माया ने पीछे मुड़कर दरवाजा बंद किया। ठक। वो मुस्कुराई। मेहमान। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटने लगा। मुझे जाना है। माया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। इतनी जल्दी? तभी अचानक उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी। कड़क कड़क। उसकी मुस्कान फैलने लगी, होंठ फटने लगे और उसके दांत नुकीले और खून से सने हुए दिखाई देने लगे। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। मैं बहुत भूखी हूँ। उसकी आवाज अब किसी जानवर जैसी थी। रात के ठीक 9:47 थे। शहर की आखिरी रोशनी भी पीछे छूट चुकी थी और अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, गहरा, भारी और अजीब सा। विक्रम अपनी कार दौड़ाते हुए उस सुनसान सड़क पर था जो सीधे उसके गांव की तरफ जाती थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं सड़क पर ऐसी परछाइयां बना रही थी जैसे कोई उसे घूर रहा हो या कोई साया उसके साथ साथ चल रहा हो लेकिन दिख नहीं रहा हो। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और सन्नाटा कम करने के लिए रेडियो ऑन किया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खर्रर की आवाज आई, फिर अचानक उस शोर के बीच एक टूटी फूटी डरावनी आवाज उभरी रात में। इस रास्ते मत आना। विक्रम ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। उसका हाथ कांप गया था। उसने एक फीकी हंसी के साथ खुद को तसल्ली दी, कोई सिग्नल गड़बड़ होगा। लेकिन उसके दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने रियर व्यू मिरर में झांका। पीछे कुछ नहीं था। फिर भी एक अजीब बेचैनी उसके अंदर घर करने लगी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे पीछे की सीट पर कोई बैठा है। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। वहम है, उसने फुसफुसाकर खुद से कहा, लेकिन उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस चुकी थीं। अचानक धड़ाम, गाड़ी जोर से हिली। स्टीयरिंग अचानक भारी हो गया और इंजन से एक अजीब सी आवाज आई। फिर सब कुछ खामोश हो गया। गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुक गई थी। नहीं, अभी नहीं। विक्रम ने घबराकर कई बार चाबी घुमाई। क्लिक क्लिक क्लिक, लेकिन इंजन जैसे मर चुका था। तभी उसे महसूस हुआ गाड़ी के ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसका गला सूख गया। उसने धीरे से शीशे में देखा। एक काली परछाई दिखी, बस एक पल के लिए, और फिर गायब हो गई। अब डर विक्रम के खून में उतर चुका था। वो धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकला। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा खाली नहीं था। उसे लगा जैसे कोई छुपकर उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने मोबाइल निकाला। नो नेटवर्क। अब पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो सड़क पर आगे बढ़ने लगा। हर कदम भारी था, हर आहट उसे डरा रही थी। हवा ठंडी होती जा रही थी और उसमें एक अजीब सी सड़ी हुई गंध घुलने लगी थी। करीब आधे घंटे तक चलते रहने के बाद जब उसके पैर जवाब देने लगे तभी पेड़ों के झुरमुट के पीछे उसे एक हल्की पीली रोशनी दिखी। उसके अंदर उम्मीद जगी, कोई तो है। वो तेजी से उस तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा उसका दिल एक पल के लिए थम गया। वो एक पुराना जर्जर घर था। दीवारें ऐसी काली थीं जैसे जली हुई हों। छत टेढ़ी थी और खिड़की से वही पीली रोशनी आ रही थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि उस घर के पास कोई आवाज नहीं थी, न हवा की न झींगुरों की, बस एक भारी सन्नाटा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। कुछ पल बाद दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। ची ई ई ई। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया और वही सड़ी हुई गंध और तेज हो गई। कोई है। विक्रम की आवाज कांप उठी। अंधेरे में से एक धीमी आवाज आई, मैं हूँ। और फिर वो रोशनी में आई। विक्रम उसे देखकर सन्न रह गया। सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, गोरा चेहरा और होंठों पर हल्की मुस्कान, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। आप रास्ता भटक गए हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? औरत, जिसका नाम माया था, धीरे से मुस्कुराई और बोली, अंदर आइए। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। विक्रम चाहकर भी मना नहीं कर पाया और उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही वो कमरे के बीच पहुंचा उसकी रूह कांप गई। दीवारों पर गहरे खरोंच के निशान थे, फर्श पर सूखे खून के धब्बे थे और एक कोने में हड्डियों का ढेर पड़ा था। विक्रम का गला रुंध गया। ये सब क्या है? माया ने पीछे मुड़कर दरवाजा बंद किया। ठक। वो मुस्कुराई। मेहमान। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटने लगा। मुझे जाना है। माया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। इतनी जल्दी? तभी अचानक उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी। कड़क कड़क। उसकी मुस्कान फैलने लगी, होंठ फटने लगे और उसके दांत नुकीले और खून से सने हुए दिखाई देने लगे। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। मैं बहुत भूखी हूँ। उसकी आवाज अब किसी जानवर जैसी थी। विक्रम पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वहाँ दरवाजा था ही नहीं। जहाँ दरवाजा था वहाँ अब सिर्फ एक ठोस दीवार थी। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। माया अब उसके बिल्कुल करीब थी। तुम्हारी गाड़ी मैंने ही रोकी थी, उसने उसके कान में फुसफुसाया। हर रात मैं किसी का इंतजार करती हूँ और आज तुम आए हो। विक्रम चिल्लाया। उसने भागने की आखिरी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया। अगले ही पल धड़ाम, माया उस पर टूट पड़ी। पूरे सन्नाटे में सिर्फ विक्रम की एक लंबी और दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला सड़क फिर वैसी ही सुनसान थी। विक्रम की गाड़ी अब भी वहीं खड़ी थी। उसका दरवाजा खुला हुआ था। सीट पर खून के कुछ निशान थे, लेकिन विक्रम का कहीं पता नहीं था। दूर पेड़ों के पीछे वो पुराना घर अब भी खड़ा था। खिड़की में वही पीली रोशनी अब भी धुंधली सी जल रही थी और अंदर माया धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आज रात फिर कोई आएगा।